महत्वाकांक्षाओं के बोझ से डूब गई मुकेश सहनी की नैया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। मुकेश सहनी जो कि 60 सीटों का दावा कर रहे थे, बार बार मांग कर रहे थे महागठबंधन में कि उन्हें 60 सीटें ही चाहिए, लेकिन लास्ट में उन्हें मिली 15 सीटें, जिनमें से 3 सीटों को उन्हें राजद की जिद की वजह से छोड़नी पड़ गई। और इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं थी, डिप्टी सीएम पद का तो लालसा था ही था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा थी और इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी कि बोझ भी डबल हो गया। और उनकी जो एक तरीके से जो थॉट था, जो फ्यूचर को लेकर थॉट था उनका, वो सब एक नाव में सवार था और वो नाव डूब गई इनके महत्वाकांक्षाओं के बोझ की वजह से। इनके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, मुकेश सहनी के भारी दबाव से महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तो मुकेश सहनी को घोषित कर दिया, लेकिन सीटें महज 15 ही दी। उनमें से भी 3 सीटें इन्हें राजद की जिद की वजह से छोड़नी पड़ी। तारा घोषित उम्मीदवार ने ही पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा महागठबंधन में वीआईपी को मिले कुल सीटों में आधे से अधिक सीटों पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशी उतारे गए थे। मुकेश सहनी चुनावी सभाओं में यह कहते रहे कि महागठबंधन के दलों को मल्लाह निषाद पूरा समर्थन दे। महागठबंधन जीता, उसके समाज का बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा। मौजूद इसके मल्लाह निषाद सहित इनसे जुड़ी उपजाति समूहों का वोट सहनी अपनी या गठबंधन की झोली में शिफ्ट नहीं करवा सके। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को गौरा बोराम से पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन चुनाव के ठीक 2 दिन पहले वीआईपी ने गौरा बोराम से अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी और एनडीए में वीआईपी को 13 सीटें मिली थी। इनमें से 4 सीटों पर प्रत्याशी की जीत हुई थी। एनडीए से वीआईपी के अलग होते ही इनके सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इस बार वीआईपी के प्रत्याशियों की बुरी हार का सामना करना पड़ा। वहीं तो इससे साफ पता चलता है कि मुकेश सहनी ने जितनी कोशिश की और जितने सैक्रिफाइसेस किए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इनका मेन मोटिव था कि इनको उप मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन ना महागठबंधन जीती, ना आरजेडी को कहीं से टिकट मिली। मतलब कई टिकट तो मिली, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि आरजेडी उतनी नहीं आगे बढ़ पाई जितना कि एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था। बिहार वासियों ने अंदाजा तो लगाया था कि हाँ, कांटे की टक्कर जरूर देंगे, लेकिन जिस तरीके से राजद धरातल पर गिरी है और जिस तरीके से इनकी सीटें कम हुई है, इससे साफ पता चलती है कि राजद तो हारी, इसके साथ ही साथ इसका प्रभाव मुकेश सहनी पर भी पड़ा। मुकेश सहनी बहुत बुरी तरीके से हारे, एक तरीके से उनका खाता भी नहीं खुला और मुकेश सहनी पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीटों की मांगे यही कर रहे थे, 60 सीटें मांग रहे थे, लेकिन महज इन्हें 15 सीटें मिली और 15 सीटों में से भी 3 सीटें छोड़नी पड़ी थी और किसी भी सीट पे इनका खाता ही नहीं खुला, कोई जीता ही नहीं। तो जितनी महत्वाकांक्षाएं थी, इनके बोझ के तले दब गई। महागठबंधन इतनी बातें कर चुकी थी, इतने दावे कर चुकी थी, इतने वादे कर चुकी थी कि इसका भी बोझ एक तरीके से मुकेश सहनी के ऊपर आया और वो सब दब गया और मुकेश सहनी के सारे विशेष जो हैं उस नाव के साथ ही पानी में डूब गए। आपकी क्या राय है इसको लेकर कि मुकेश सहनी के साथ जो हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।